इंडिया स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए एग्जामिनेशन में 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में मात्र 40 डेज़ बचे हैं। ठीक है, अब 40 डेज़ के अंतर्गत आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिससे आप एग्जामिनेशन में कम से कम आप 120 मार्क्स आप गेन कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक बिल्कुल सटीक स्ट्रेटजी बनाया है। उसके अंतर्गत अगर आप स्टडी करते हैं और अपनी रिवीजन को कंटिन्यू जारी रखते हैं तो 120 मार्क्स तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। 120 प्लस मार्क्स तक पहुंचना आपके पास मतलब कि एक आसान रास्ता ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आसान जितना है उतना ही आपको थोड़ा सा पीड़ा लेनी पड़ेगी अपने शरीर पे इस ठंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम इस सेशन में क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर जो मुख्य बिंदु लिए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु के अंतर्गत हमने 6 बिंदु को वहाँ पे मेंशन किया है। 6 बिंदु के अंतर्गत हम एक एक पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो कहा जा रहा है सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ नंबर क्या है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और इसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये जब तक हमें ध्यान नहीं रहेगा हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से सेगमेंट को कितना हम जो है तवज्जो दे के लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक हमने लिया है विगत वर्षों के विभिन्न विषयों के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, यानी इससे जो है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कि अध्यायवार विश्लेषण यानी किस विषय एवं टॉपिक से कितने संभावित प्रश्न हैं। हम सभी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं लगातार, किस टॉपिक से जो है कि प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, हमें ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। लास्ट मूवमेंट पे यही चीज़ें ध्यान रहती है कि किस विषय से किस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स कैसे और कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम जो है कि लंबी चर्चा होंगी क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, इन सारे टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो है लास्ट में कहा जा रहा है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये पुस्तकों पे भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमें इसके लिए मतलब पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पर हम आते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज जो दिनांक है, देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं आज जो दिनांक है वो क्या है बताइए, 4 जनवरी 2023। ठीक है, एग्जामिनेशन कितने तारीख को है दोस्तों, तो 12 फरवरी 2023। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, मात्र जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, जिस दिन आप सुन रहे हैं, 4 जनवरी से लेकर के हम 12 फरवरी तक का प्रॉपर जो डेट लिए हैं वो हो रहा है 40 डेज़ यानी 40 दिनों की और आपके पास मोहलत है। ठीक है, 39 डेज़ और हैं, 40वें दिन जो है आपके पास जो है कि उसे कहते हैं क़यामत का दिन। ये क़यामत का दिन हमेशा नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें एक संकल्प लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि 12 फरवरी का दिन हमारा सबसे अच्छा दिन होगा और हम जो टारगेट करेंगे 120 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों को हम करने के लिए सबसे पहले ये भी ध्यान रखिए कि आयोग ने अब आपको जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी कर दिया है, तो हमें इस पर भी फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, आने वाले समय में शायद जो है कि 68वीं में आपके थोड़े से कट ऑफ जो है कम जाएं, लेकिन हमें उसका ध्यान नहीं रखना है। हमें ध्यान रखना है 120 प्लस मार्क्स आने हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक पे हम आते हैं। तो सबसे पहले जो हम ये देखेंगे कि विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ क्या रहा, उसके अनुसार जो है हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे बनाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैटेगरीज वाइज हम कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, यानी 67वीं
66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं और 60वीं एवं 62वीं, ये सभी का हम देखेंगे। यानी 60वीं से लेकर के 67वीं तक का कट ऑफ देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ गए हैं। ठीक है, तो हम लेटेस्ट का ही देख लेते हैं, बाकी ये लिस्ट मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम अगर ये देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट जो रिज़ल्ट है वो 67वीं का प्रीलिम्स एग्जाम का है। तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व में मतलब कि जिन्हें हम कहते हैं जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ जा रही है दोस्तों, वो जा रहा है आपका 113 आउट ऑफ 150, याद रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट अगर रहते हैं जनरल कैटेगरी से तो 109 आउट ऑफ 150। EWS उनका भी जा रहा है 109। अगर EWS फीमेल कैंडिडेट हैं तो 105 जा रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पे SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 104 जा रहा है। अगर SC फीमेल की बात करें तो 93, ठीक है। ST की बात करें तो 100 जा रहा है। अगर EBC की बात करें तो 109 जा रहा है। इसके अलावा BC की हम बात EBC फीमेल की बात करें तो 102 जा रहा है। BC 109 जा रहा है। BC फीमेल की बात करें तो 105 जा रहा है। BCL 103 है। डिसेबल 4 में जो है उनका 94, डिसेबल DD 89, डिसेबल OH 105, डिसेबल MD 71, और जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं, एक्स फ्रीडम फाइटर के, तो 103 है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ना, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो था 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रमुख विषय। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। इतिहास में हमारा 3 सेगमेंट से प्रश्न पूछता है आयोग। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और आधुनिक इतिहास। ये 3 सेगमेंट से प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो देख लेंगे। फिर है भूगोल। भूगोल में भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और पर्यावरण, ये टॉपिक मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी है सिलेबस में। और भारतीय अर्थशास्त्र है। समान विज्ञान, जिसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बिहार राज्य विशेष भी है। ठीक है, समसामयिकी, ये बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, गणित एवं तर्क शक्ति यानी मैथ्स और रीजनिंग। अब हम देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना सब, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बनाने में यही मदद करेगा। यानी हम अगर इतिहास की बात करें, सबसे पहले हम जो है इतिहास की अगर बात करते हैं तो देखिए 67वीं से 60वीं से लेकर के हम 67वीं की तरफ हम आते हैं। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इतिहास हमेशा से कहा जाता है कि इतिहास दोहराता है, यानी 27, 30, 26, 25, 27, यानी अगर हम एवरेज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न हमेशा से पूछा जा रहा है, हमेशा से। तो ये जो सेगमेंट है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, कहाँ पहुँचने में, 120 प्लस टारगेट करने में। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं तो भूगोल। तो भूगोल में हम अगर 60वीं से देखते हैं तो 16 60वीं 62वीं में पूछा गया था, 14 जो है 63वीं में पूछा गया, 64वीं में 10 प्रश्न, 65वीं में 13, 66वीं में 10 और 67वीं में 13 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो ये भी जो है कि प्रॉपर 12, 12, 8, 6, 11, ये भी इस तरीके से लेवल रहा है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 8, 12, 18, 11, 7, 7, इस तरीके से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा समान विज्ञान। समान विज्ञान यानी जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इससे जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों वो आपका आ रहा है 60वीं या 62वीं में देखें तो 25 प्रश्न है, 63वीं में देखें तो 20 प्रश्न, 64वीं में भी 20 प्रश्न, 65वीं में 30 प्रश्न,
66वीं की बात करें तो 30 प्रश्न और 67वीं में भी 30 प्रश्न। यानी अगर विगत 3 वर्षों को 3 बार के पेपर के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को देखें तो लगभग आपको जो है कि कहीं पर भी उतार चढ़ाव को देखने को नहीं मिल रहा है। हमेशा से 30 प्रश्न यानी 30 प्रश्न आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। ये जो 2 सेगमेंट हैं, हिस्ट्री एंड जनरल साइंस, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो मान के चलें कि आप कितना भी अदर सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बना करके रखे हुए हैं, कट ऑफ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें, बिहार स्पेशल भी देखिए लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो है आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। इसमें भी 27, 37, 27, 29, 28 और 26, इसमें भी एवरेज क्वेश्चन अगर देखें तो हम 30 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं। तो 4 ऐसे सेगमेंट हैं जहां से लगभग आपके 30 प्रश्न बन रहे हैं हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है कि 10 प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है। इसमें कोई घटाव जोड़ घटाव नहीं है, बिल्कुल जो है कि एक जैसा बना हुआ है, 10 प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक इतिहास, पहले नंबर पर आप इतिहास को मानिए कि फर्स्ट में हमारा इतिहास ठीक होना चाहिए। ठीक है, इस पे हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। दूसरा हमारा जनरल साइंस स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा जो है बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल स्टेट स्पेशल जो है आपके उस पर पकड़ होनी चाहिए और करंट मुद्दे पे आपकी जो है कि प्रॉपर उस पर रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, जब तक ये चारों सेगमेंट पे आपकी पकड़ नहीं बनेगी, प्रीलिम्स में 120 टारगेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम ये चीज़ों को अगर देखते हैं तो हर साल जो है कि अगर हम एक एवरेज लेते हैं तो ये चारों सेगमेंट से कितने प्रश्न हैं, तो हम ये देखते हैं कि 27 प्रश्न और 27 प्रश्न कितना हो गया, 54 प्रश्न, 25 प्रश्न यहाँ पे कितने हो गए, बताइए, 54 और 25, 80, 79 और 30, बताइए। ये खुद 100 कितना प्रश्न लेके आ रहा है, 109। अगर ये 4 सेगमेंट को आप पूरा करते हैं तो कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, 109। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, इस बार जो है निगेटिव मार्किंग भी कर दिया है आयोग ने, 14 निगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स आपके एक गलत होने पे कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास अगर हम देखते हैं, यहाँ से कितने प्रश्न मैंने बताया आपको, यहाँ से जो है आपके लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे हम ये देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक कितने वेटेज का है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। अगर इससे हम बात करें तो हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक को आप मेंशन कर लीजिएगा जहाँ पर भी आप स्टडी टेबल रखे हुए हैं। ठीक है, आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए। इसके माध्यम से आपको स्ट्रेटजी बनाने के लिए मतलब कि इससे स्ट्रेटजी आप आसानी से बना सकते हैं। यानी 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा है जनजातीय एवं किसान आंदोलन। ये हमेशा से लगभग जो है यहाँ से भी हमेशा से 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं यहाँ से भी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है 1857 का आंदोलन। 1857 का आंदोलन की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों से अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी गतिविधियों से लगभग यहाँ से हर साल 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि क्रांति गतिविधियों से भी लगातार 1 से 2 प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, लगभग
दो से तीन प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम कहते हैं नेशनल मूवमेंट। और यहाँ से लगभग आपके जो है 6 से 8 प्रश्न हर बार पूछा गया है। हर साल हर प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 6 से 8 प्रश्न आपको लगातार देखने को मिला है। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, गवर्नर जनरल या उनके कार्य से भी लगातार प्रश्न जो है कुछ वर्षों को छोड़ करके लगातार जो है 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, श्रमिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो श्रमिक आंदोलन से प्रश्न नहीं आए हैं अभी तक। ठीक है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसकी जो है ये जो समय है हम इस टॉपिक पे दे सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन पूरा करने में अच्छे से। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन से भी प्रश्न लगातार आ रहे हैं, कम से कम एक प्रश्न तो आता ही है, 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, विभिन्न संस्थाएं और संगठन अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ से भी दोस्तों कई बार तो है कि 6 प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर 67वीं की बात करें तो 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगर 65वीं की बात करें तो 65वीं में जो है कि 6 प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम इस टॉपिक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं पुस्तक की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी लगभग जो है 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक आगामी एग्जामिनेशन के लिए 68वीं बीपीएससी के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने में मददगार हो सकता है। पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए कि कौन से टॉपिक को हमें किस तरीके से कवर अप करना है। ठीक है, अगर हम आधुनिक इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास की तरफ हम आगे आएँ, ठीक है, आगे बढ़ें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है गुलाम वंश से भी जो है हमेशा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश से लगभग आपका 2 से 3 प्रश्न हमेशा से देखने को मिलता है। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो कई वर्षों में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हम इसे भी थोड़ा सा इसके फैक्ट हम देख सकते हैं। तुगलक वंश की बात करें तो सेम इसका भी खिलजी वंश के जैसा ही एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सैयद वंश से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, 62-60वीं से लेकर के 67वीं तक। ठीक है, अगर लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार एक ही प्रश्न पूछा था। मुगल काल से अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न हर साल हर एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। मराठा से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास से भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है कई बार। ठीक है, मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं की बात करें तो हर साल लगभग पिछले 4 सालों से लगातार जो है 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को आप जो है कि अपने स्टडी टेबल के सामने बिल्कुल लगा लीजिए प्रिंट करके, और उससे जो है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उससे एनालिसिस कर पाएंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने से क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं। अगर पूछे जा सकते हैं तो कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो इनसे जो है ना कि आपको तैयारी करने में, स्ट्रेटजी बनाने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आए तो यहाँ पे एशियंट हिस्ट्री की बात किया जा रहा है। एशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है कि हर साल 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल से विगत वर्षों में तो प्रश्न नहीं आए हैं। एक बार जो है कि यहाँ पे 67वीं बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, महाजनपद काल से भी एक प्रश्न जो है कि 67वीं में इसी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बुद्ध धर्म एवं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये हिटेड टॉपिक रहता है एशियंट हिस्ट्री का, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा से देखने को मिल जाता है। मौर्य काल भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी लगातार प्रश्न जो हैं 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न तक जो है आए हुए हैं। ठीक है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से लगभग हर साल टोटल मिलाकर के लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है ना प्राचीन इतिहास का, इसके आधार पर हमने लगभग 350 प्लस MCQs पे हमने प्रैक्टिस कर लिया है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के देख सकते हैं। लगभग हमारा जो है
सेट प्रैक्टिस करके जो है प्रैक्टिस सेट 5 तक 1 to 5 हमने वहाँ पे डाला है और लगभग 350 प्लस MCQs हमने टॉपिक वाइज कवर अप किए हैं। उसके माध्यम से आपके हर एक टॉपिक हर एक फैक्ट पे कवर हो सकती है। आज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में जो है आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे से जो फैक्ट बनते हैं, ठीक है, वो फैक्ट अनुच्छेद आधार पर होता है। कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रस्तावना से कई बार प्रश्न रहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं इस सेगमेंट से, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 67वीं BPSC का जो एग्ज़ाम हुए हैं मेंस में, इससे आपके प्रश्न इंटर स्टेट रिलेशन से पूछा जा चुका है। आप एक बार देखिएगा, पेपर हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर के देखिएगा। इंटर स्टेट रिलेशन से जो है प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेंस में 67वीं में। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार से हमेशा से प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न तो रहने की संभावना हमेशा रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट से प्रश्न है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका जो है DPSP से भी जो है 60वीं में एक प्रश्न आया हुआ था, उसके बाद जो है कि कोई प्रश्न नहीं आए हैं अभी तक। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों सेगमेंट से हमेशा से प्रश्न हैं और इसी सेगमेंट से मैक्सिमम प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया है, इसे आप ज़रूर देख करके जाइए। केंद्र राज्य संबंध, ये भी टॉपिक जो है इससे भी लगातार एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है। पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कि प्रॉपर इसको पढ़ करके जाना पड़ेगा और यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है हमेशा से देखने को मिलता है। संवैधानिक संस्थाओं को देखना होगा, यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, संवैधानिक नेतर संस्थाएं भी जो है कि प्रॉपर है इंपॉर्टेंट, इससे भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये अनुच्छेद रटना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप 2 से 3 बार किसी अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाता है और लगभग 2 से 3 प्रश्न हमेशा से देखने को मिल जाता है। चुनाव एवं राजनीतिक दल पूछ लिया जाता है, जैसे एक बार पूछा था BPSC में ही कि आम आदमी पार्टी को किस पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना कि पूछे जा सकते हैं। अभी इसे कईवीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है, बताइए कईवीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, तो 9वीं बनी है। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, हम एक एक करके कवर अप करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक हमारा आ गया अब साइंस का, जनरल साइंस का। जैसा कि मैं आपको बताया भी था कि ये जो सेगमेंट है साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग जो है आपको हर साल कितने प्रश्न, हर साल 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका फिजिक्स है। फिजिक्स के अंतर्गत आपको ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सामने, फिजिक्स में मात्रक एवं विमाएं, इससे जो है हर साल लगभग 2 से 3 प्रश्न हम एवरेज ले रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, गति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा से पूछा जाते हैं। ध्वनि से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऊष्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, प्रकाश विद्युत, ये काफ़ी प्रकाश एवं विद्युत 2 अलग अलग टॉपिक है, इससे भी ये दोनों को अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य की बात करें तो लगभग 1 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जो सेगमेंट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सेगमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने फिजिक्स के बारे में बताया, परमाणु संरचना है, यहाँ से भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। कार्बन उसके अपर रूप, ठीक है, ये भी आपका जो है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। धातु, अधातु, विलयन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण,
ये भी इससे भी लगातार प्रश्न है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, ठीक है, और पर्यावरणीय प्रदूषण, इससे भी लगातार प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो जो टॉपिक हमने यहाँ पे जो मेंशन किए हैं ना, इन सभी टॉपिक पे आप एक बार जो है ना नज़र दौड़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो 120 मार्क्स तक पहुँचना आपके लिए ईजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोलॉजी की बात की जा रही है। बायोलॉजी में आपको जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, ये आपका जो है हमेशा से अंकदायी टॉपिक है, इसको आप जरूर देख करके चलिएगा। कोशिका, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 1 से 2 प्रश्न हमेशा से रहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी आपको जो है कि प्रॉपर इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, देखिए ये सारे टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आनुवांशिकी की बात की जाए या पोषण के अंतर्गत विटामिन्स, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये सारे टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोग एवं उनके कारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न है। हार्मोन एवं एंजाइम, इससे भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना कि हम हिस्ट्री और जो साइंस का जो सेगमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं उस टॉपिक को आप अपने सिलेबस के अंतर्गत जो है आप उसे मेंशन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए जलवायु, मिट्टी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत एवं विश्व का जो भूगोल है ना, विश्व का भूगोल से आपको मैपिंग से टॉपिक तो पूछे जा सकते हैं, कुछ जो है कि मैपिंग से ही प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जलवायु, मिट्टी, पठार, पर्वत, मैदान, दर्रा, ये टॉपिक ऑलरेडी जो है ना मैपिंग बेस्ड ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से आपको क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न आ जाए, जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न आ जाए, या फिर जो है कि ओशनोग्राफी से प्रश्न आ जाए, तो संभावनाएं कम हैं। आपको मैपिंग बेस्ड चीज़ें आपको ज़्यादा करना होगा, तो मैप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। पठार, पर्वत, मैदान, दर्रा, नदी, नगर, बांध, कृषि, खनिज संसाधन, वन संसाधन, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, जनगणना, ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनजाति, देश राजधानी, ठीक है। भू आकृतिक प्लेट, देखिए प्लेट अवसंरचना, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, बंदरगाह, परिवहन, सौरमंडल, जनजाति, ठीक है। ये जो ऐसे टॉपिक है ना दोस्तों, जो आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं वो आपके मैपिंग बेस्ड आते हैं, ठीक है, लोकेशन बेस्ड आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मैप के माध्यम से चीज़ों को समझना होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप भूगोल को पढ़ें तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जैसे हम जलवायु देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। पर्वत, पठार, दर्रा है तो इम्पोर्टेंट दर्रा भी आप वैश्विक स्तर पर जो भारत के है, ठीक है, वो भी आप याद रखिए। नदी, नगर, बांध जो हैं ये भी आप बिहार के प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़िए, ठीक है। खनिज संसाधन बिहार के हिसाब से पढ़िए। हर एक टॉपिक को बिहार के हिसाब से फोकस करके पढ़ेंगे अगर प्रश्न आते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल भी है और वहाँ से ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है तो भारत में आयोजन, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना आयोग, ये हमें देखना होगा, ठीक है। नीति आयोग, योजना आयोग, ये भी देखना होगा। मुद्रा एवं बैंकिंग की बात की जा रही है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, भारतीय कृषि, सार्वजनिक वित्त, ठीक है। ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। गरीबी एवं बेरोजगारी, सरकारी योजनाएं, ये तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हर साल 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी लगातार जो है कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदेशिक क्षेत्र, जिसमें वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ टॉपिक को हमने यहाँ पे मेंशन जो किए उस पर आपको पकड़ बना करके जानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक अपने आप में जो है चैलेंजेस टॉपिक भी है कि इसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसको हम कवर कहाँ से करें, ठीक है। काफ़ी सारे मार्केट में मटेरियल हैं, कौन से मटेरियल पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, ये आपके मन में हमेशा से दुविधाएं रहती हैं, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्या है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, ये शामिल होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है इससे लगभग जो है हर साल मैं बात करूं तो लगभग यहाँ से जो प्रश्न आते हैं
लगभग 6 से 10 प्रश्न का दायरा ये लेकर चलता है। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी लगभग हर साल 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान की अगर हम बात करें तो ये भी टॉपिक हमेशा से 3 से 5 प्रश्न जो है लेकर के आता है। सूचकांक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सूचकांक एवं रिपोर्ट से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, योजनाएं एवं कार्यक्रम की बात करें, योजनाएं एवं कार्यक्रम की, तो लगभग यहाँ से अगर ओवरऑल देखें कि अभी तक एक एवरेज निकालें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न हमेशा से पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है एक प्रश्न का दायरा बनता है हमेशा। खेल घटनाक्रम, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी के लिए और यहाँ से जो है कि 67वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें 67वीं में 7 प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, इसी से अनुमान लगाइए कि आप कितना ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। ऐप पोर्टल की बात करें तो ऐप पोर्टल से जो है प्रश्न नहीं के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐप हैं जैसे बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, इंद्रवज्र जो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण दिवस, उनके विषय ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है। पुस्तक एवं उसके लेखक देख सकते हैं कि पुस्तक एवं उसके लेखक के अंतर्गत जो है कि कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उसके राइटर कौन हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन देखेंगे। ये सेगमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और लगभग 4 से 5 प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी हम एक बार चीज़ों को जब देख लेंगे, देखते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। विविध में मिसलेनियस टॉपिक जो भी इसमें शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो इसके लिए जो इस तरीके से जो हमने सारे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट थे ना उस पर हमने चर्चा कर लिया। इसके अलावा हम जो है अगर हम बात करें पुस्तक की तो आपके पास जो है अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए कौन सी पुस्तक होनी चाहिए आपके लिए? आपके पास हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो आपके पास लूसेंट एक होना चाहिए। ठीक है, लूसेंट बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का आपको लेना होगा। न्यू जो एडिशन आया हुआ है वो आप रखिए हमेशा से। जो जनरल जीके के लिए आता है, जनरल नॉलेज का आता है, एक लूसेंट लीजिए आप जनरल साइंस का, लूसेंट एक लीजिए जनरल साइंस का। ठीक है, एक आपको बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के लिए आपको लेना होगा। कोई सा भी बुक ले लीजिए, क्राउन का ले लीजिए या फिर केवीसी नैनो ले लीजिए। ठीक है, जो भी दोनों में अच्छा लगता है दोनों में से कोई भी एक आप उसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा। फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे सितंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को हमने कवर अप करवा दिया है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे आप जाइए, हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के सारे करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूँ आपको कि हम प्रॉपर जो है जो आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है, ये भी हम आपको कवर अप करवा देंगे। एग्जामिनेशन से पहले आपको करंट अफेयर्स को लेकर के किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि आप जो भी चीज़ें हमने बताए हैं इस टॉपिक के अंतर्गत उसे आप कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत आसानी से आप 120 के पास आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, पीडीएफ ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप ये जो कट ऑफ वगैरह है आप इसे एक बार जो है कि ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।